ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी श्रवण करें कि आज हम सोचते बहुत हैं, इसलिए ज़्यादा सोचने से नई नई बीमारियां आती हैं और झूठ के लिए हम बिल्कुल नहीं सोचते। झूठ हम तुरंत बोल देते हैं। सत्य बोलने में भय लगता है क्योंकि सत्य में कड़वापन होता है, इसलिए संसार झूठ है। हर शास्त्र बताते हैं कि संसार झूठ है, इसलिए संसार को भी झूठ, मिलावटखोरी ये सब पसंद है। आज कितना भी पैसा आप खर्च कर दें, लेकिन चीज़ आपको मिलावट की ही मिलेगी। वो दूधिया नहीं जो दूध में पानी ना मिलाए। कोई भी चीज़ खाने की सब में मिलावट है, सब तरफ झूठ ही झूठ है। और झूठ से भय उत्पन्न होता है, और जब भय होता है तो भय बिन भक्ति न होए। जब भय रहेगा तो भय बिन भक्ति न होए। तो देखिए, श्रवण करते हैं ये वाणी क्या संदेश दे रही है। साच बिना सुमिरन नहीं, साच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न हो। पारस में पर्दा रहे, पारस में पर्दा रहे, कंचन की है विधि होए कबीरा, कंचन की ही विधि होए। साच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होए, और पारस में पर्दा रहे, कंचन की ही विधि होए। बहुत ही सुंदर एक संत कबीरदास जी की वाणी। ये वाणी संदेश दे रही है ये संसार का मानव किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार चलना चाहिए। ये वाणी एक सत्यता प्रकट करती है, एक शांति देती है, एक विजय देती है, एक ज्ञान को बढ़ाती है। तब देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है। सच्चाई के बिना सुमिरन नहीं होता, साच बिना सुमिरन नहीं। जब तक सत्यता नहीं है, जब तक सुमिरन नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। आप उनके कैमरे में हैं हर पल। और भय बिन भक्ति न होए, और भय के बिना भक्ति नहीं होती। जब डर लगता है तो भक्ति होती है कि शायद मैं भक्ति करके प्रभु मुझे माफ़ कर दें। उस भक्ति में भी एक कामना जुड़ी होती है कि मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतनी कन्या जमाऊँगा, इतना एक पैसा इकट्ठा करके जागरण कराऊँगा। नई नई प्रकार की चीज़ें जो
आदमी सोचता है इस संसारी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं पिन्नी खिलवाऊँगा। जैसे कुछ लोगों को शुरू से चला आ रहा है कि कुछ लेडीज इकट्ठी करी और काम हो गया तो पिन्नी खिलवा दी। ये है कामना रूपी भक्ति। तो आगे बता रहे हैं, पारस में पर्दा रहे कंचन के विधि होए। देखिए पारस मणि के ऊपर आवरण लगा होने पर लोहा कैसे सोना हो सकता है। पारस में पर्दा रहे कंचन के विधि होए। अब मणि के ऊपर तो एक आवरण चढ़ा दिया, आवरण चढ़ाने के बाद उसको लोहे से टच करा तो वो सोना नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जिस प्रकार सत्य का भाव नहीं है तो सुमरन नहीं हो सकता और भय के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार इस देह पर झूठ, देह को झूठ कहा गया है। ये देह झूठी, ये संसार झूठा, और जो इस देह में आत्म तत्व है, आत्मा है, वो है सत्य। तो ये संसारी मानव ये देह के बारे में ही सोचता रहता है कि मेरी देह बनी रहे, मेरे संसार के काम कोई रुके ना, सब चलते रहें। तो ये एक मन में भाव लेके वो एक संसार में अपना जीवन यापन करता है, उस प्रभु की याद नहीं करता जिससे ये देह चल रही है। क्या पता कब देह ये ठप हो जाए, कब वो लाइट अंदर से ऑफ हो जाए, वो प्रभु की लाइट दिखाई भी नहीं देती। ये तो जो लाइटें जल रही हैं ये तो हमें बल्ब दिखाई देते हैं, लेकिन प्रभु की जो बत्ती अंदर जल रही है ये हमारा शरीर चल रहा है, काम कर रहा है, तब तो पता चल रहा है चल रही है, और ये सांसें रुकी तो बत्ती गायब। तो बत्ती गायब होने से पहले उस सत्य को जाने, उस प्रभु को जाने, नहीं तो एक अंत में पछतावा रह जाता है और वो प्रभु आपको नहीं मिल पाते जिसकी वजह से आप आए। तो इसको ज़्यादा सोचे नहीं, सोचने का काम प्रभु पर छोड़ दें तो ये सारी आपका तनाव, टेंशन, सबसे आप मुक्त हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग एक सत्यता को जानें और ये झूठ का पर्दा को हटाएं, ताकि आपका जीवन एक सत्यता की ओर चले और एक उजाले की तरफ चले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।